भाई आज घर पे बनाया है सुपर यम्मी जामुन आइसक्रीम, जिसको चाहे तो हम स्कूप करके खा सकते हैं, बाइट सिप या चुस्किया ले लेके खा सकते हैं, या तो फिर घर पे बनाए हुए कोन में लिक कर करके खा सकते हैं। चाहे कैसे भी खाओ, अगर बिना आर्टिफिशियल कलर के, बिना कोई प्रिजर्वेटिव्स के और ना ही कोई ज्यादा ताम झाम किए, बिना कोई गैस चलाए, जब घर पे आप इतने तरीके की आइसक्रीम सिर्फ एक रेसिपी से बना सकते हैं तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। और उतना ही नहीं, यहाँ पे तो हमने प्रोफेशनल्स को भी फेल कर दिया है। देख रहे हो ना, डबल डबल कलर में आइसक्रीम बनाई है। मतलब बाहर से तो वो जामुन का गाढ़ा फ्लेवर, और जब भी अंदर बाइट करे तो वो लाइट क्रीमी जामुन का हल्का हल्का क्रीमी टेक्सचर। ये सारी तरीके की आइसक्रीम आप एक रेसिपी यूज करके बना सकते हैं, जो सच में बहुत सिंपल है। बिना कोई तामझाम, बिना कोई गैस चालू किए, सिर्फ 5 चीजें मिलाकर आप ये आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। अगर आपको जामुन पसंद है तो लेट मी टेल यू, जामुन बहुत कम समय के लिए आता है सीजन में, और सीजन से जल्दी से चला भी जाता है। तो आप आइसक्रीम्स के जरिए, आइस क्यूब्स के जरिए, या तो फिर उसका पाउडर बना के सीड्स का, या फिर कोई भी तरीके से, चाहे वो क्रस्ट बना के रखे, ऐसे कोई भी तरीके से आप उसको स्टोर करें, तो आप साल भर जामुन को एंजॉय कर सकते हैं। वो जामुन जो सिर्फ कुछ ही महीनों के मेहमान होते हैं और मार्केट से छू हो जाते हैं। फिलहाल तो आप ये वाला क्लिप एंजॉय करें, जहाँ पे मैं स्कूप पे स्कूप डाले जा रही हूँ और छोटे से बाउल को भरे जा रही हूँ, एज इफ मैंने घर पे आज छोटा सा आइसक्रीम पार्लर ही चला के रख दिया है। और ये आइसक्रीम का टेक्सचर, इसका सॉफ्टनेस, इसका क्रीमीनेस देख के मुझे ये आइसक्रीम नेचुरल्स वालों से कम नहीं लग रही, कि टक्कर की लग रही है, टक्कर की। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी क्विकली टेल यू कि मैंने ये सारी चीज़ें कैसे बनाई है। सबसे पहले आते हैं कोन के ऊपर। तो ये कोन मैंने पूरी तरह से घर पे बनाया है। सिर्फ 4 चीज़ों को मिला के, घर की 4 चीज़ों को मिला के आप इजीली ये कोन नॉन स्टिक तवे पे या आइसक्रीम वाले तवे पे, जो अमेजोन पे या कोई भी ऑनलाइन शॉप पे मिल जाता है, आप उस पे बना सकते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। कोन कैसे बनाते हैं उसका छोटा सा रील मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अ रिवाइज्ड वर्जन, तो वो वाला आप जरूर से चेक करिएगा। पहले वाले रील में मैंने बटर की जगह पे घी यूज किया ऐसे कहा है, बट एक्चुअली मैंने बटर यूज किया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है वीडियो बनाने में। तो अब नेक्स्ट वाला जो रिवाइज वर्जन है वो जरूर से देखिएगा। यहाँ पे जामुन को मिक्सचर ग्राइंड अच्छे से करके उसका प्यूरी बना के मैंने फ्रिज में रख दिया। वो मेरा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में मैं यहाँ पे फ्रेश क्रीम का जो गाढ़ा वाला हिस्सा होता है ऊपर का, वो मैं छन्नी करके साइड में निकाल रही हूँ, बिकॉज मुझे सच में गाढ़ा और क्रीमी वाला हिस्सा चाहिए था। ऐसा गाढ़ा कि चम्मच गड़ जाए, वैसा वाला स्टिफ पिक फ्रेश क्रीम मैंने ऊपर वाला लिया, और बाकी का जो लिक्विड ही था वो मैंने फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से स्टोर कर दिया। अब ये रही वो सुपरफाई चीज है जिससे हमारी आइसक्रीम रेडी होगी। तो सबसे पहले आता है 1 कप मिल्क, 1 कप फ्रेश क्रीम, 1 कप मिल्क पाउडर, आधा कप शुगर, और हम यहाँ पे लेंगे 1 कप जामुन का प्यूरी जो बना के हमने फ्रिज में स्टोर किया था। अब प्रकृति ने हमको इतने नेचुरल कलर्स दिए हैं, जब ऐसे कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स जब सीजन में आते हैं, तो भाई बच्चों को या फिर बड़ों को जैसे भी आप खिलाना चाहो आप खिला सकते हो, बिकॉज ऐसे कलर्स बच्चे लोग देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और इसमें कोई बड़ा ताम झाम या घंटों नहीं लगने वाले। आपको सिर्फ 10-15 मिनट में ये रेसिपी को मिक्सर में डाल के प्रिपेयर करना है, और आप हफ्तों हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हो और अपने बच्चे को जब चाहे तब खिला सकते हो। अब ये पावरफाई रेसिपी इतनी इजी है ना कि इसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने 1 कप यूज़ की है। सिर्फ जो शुगर है वो ½ कप यूज़ की है, बिकॉज फ्रूट में ऑलरेडी स्वीटनेस रहता ही है, तो एज अ नेचुरल स्वीटनर वो भी है, तो शुगर ½ कप बहुत हो जाता है। और ये है फ्रेश क्रीम, देख सकते हो कि इतना गाढ़ा फ्रेश क्रीम मैंने लिया है, तब जाके वो जो आइसक्रीम है उसमें वो क्रीमी फ्लेवर आता है, वरना आइसक्रीम थोड़ी बर्फीली बन जाती है। अब मैंने इतना सब एक साथ डाल दिया है कि मेरा मिक्सर का गला लिटरली भर गया है, और अगर ऐसे में मैंने मिक्सर चला लिया तो मेरा चेहरा ही नहीं, पूरा का पूरा किचन आज रंगने वाला है जामुन के रंग से, जहाँ पे हर जगह पर्पल ही पर्पल नजर आएगा, यहाँ तक कि मेरा मुंह भी। तो ये अवॉइड करने के लिए मैंने इस चीज को आधा कर लिया था, और 2 बार बारी बारी से मैंने मिक्सर में इसको पीस लिया। अब इसको पीसना इसलिए है कि उसके अंदर एक फ्लफीनेस आ जाता है, इसके अंदर एक बहुत अच्छा फ्लफ और क्रीमीनेस आ जाता है। अब मैंने यहाँ पे नेचुरल्स के ही आइसक्रीम के डब्बे में डाल के इसको अच्छे से क्लिंग रैप से उसको स्टिक करते हुए उसके सरफेस को मैंने बहुत अच्छे से उसको सील कर दिया, ताकि जो भी आइस के क्रिस्टल्स है वो उसके बीच में जमा ना हो जाए। इसलिए मैंने पूरी तरह से उसको आइसक्रीम को चिपकाते हुए अच्छे से बंद किया है, और उसको कम से कम 7-8 घंटे के लिए या तो ओवरनाइट फ्रीजर में लगा के छोड़ दिया। अब 2-3 घंटे होने के बाद ही मैंने एक बार के लिए उसको वापस से निकाला, जब वो सेमी सेट था, और उसके अंदर इस तरह से जामुन की जो प्यूरी मैंने बचा के रखी थी उसको डाली और उसको अच्छे से मिलाया, ताकि उसके अंदर थोड़े शेड्स आ जाए और वो खाने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जब हम उसका एक बाइट ले तो जामुन के डाले हुए प्यूरी से उसका जो फ्लेवर है वो एकदम से मुंह में ब्लास्ट हो जाए।
और मिल्की क्रीमी आइसक्रीम के बीच बीच में हमें जामुन का रियलनेस फील हो जाए। और अब ये रहा 7-8 घंटे के बाद जब मैं फ्रीज़र में से फाइनली इसको निकाल रही हूँ। सच बोलूँ तो फ्रीज़र में से निकालने के बाद तुरंत ये इतना अच्छे से स्कूप बिल्कुल नहीं होता है। आपको फ्रीज़र में से निकाल के उसको फ्रिज में एक 20-25 मिनट के लिए रखना पड़ेगा, तब वो थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाता है और आप उसको इस तरह से अच्छे से निकाल सकते हैं। जामुन कच्चे होते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा रॉ आ सकता है, बट अदरवाइज आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल आपको ओजी नेचुरल वाली फीलिंग देगी। अब रही बात वो पॉप्सिकल वाली कैंडीज, यानी कि जामुन आइसक्रीम कैंडीज जो मैंने 2 कलर में बनाई थी, वो मैंने कैसे बनाई। तो सबसे पहले तो मैंने आइसक्रीम मोल्ड्स ले लिए जो मेरे पास थे। ये मैंने आइकिया से लिया हुआ था। आपके पास जो भी मोल्ड है आप यूज़ कर सकते हैं। वो जो हमने 5 चीज़ें मिला के आइसक्रीम का मिक्सचर बनाया था, वो मैंने सारा वो मोल्ड्स के अंदर डाल दिया। बट ध्यान रहे मैंने उसको खाली 80% फिल किया था, 20% थोड़ा सा बचाया था। मैंने फिर भी थोड़ा ज़्यादा भर दिया है, आप हल्का सा और कम भरना। और उसके ऊपर मैंने लगा दिया है क्लिंग रैप ऊपर के सरफेस को टच करते हुए। फिर चक्कू से छेद करके उसके अंदर डाल दिए मैंने आइसक्रीम के स्टिक्स, ताकि वो सीधे के सीधे रहे और यहाँ वहाँ नहीं भागे। इसके स्टिक्स जो साथ में आए थे वो मेरे पास थे, बट मैंने चला के ये वाले स्टिक्स डाले हैं ताकि थोड़ा और प्रोफेशनल लुक आए। अब जो जामुन की प्यूरी थी ना, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डाल दी और उसको बहुत अच्छे से स्पैचुला से सब वॉल्स के अंदर अच्छे से लगा दिया। और कोशिश की कि मैं इसको हर जगह पे इवनली स्प्रेड करूं, ताकि आउटर लेयर जो है वो अच्छे से डार्क और अट्रैक्टिव दिखे। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम चाहते हैं कि ये डार्क लेयर और लाइट लेयर बहुत ही अच्छे से साफ साफ उसका डिफरेंस दिखे, तो हमें सबसे पहले तो वो अंदर वाले मिक्सचर को बहुत अच्छे से कड़क होने देना पड़ेगा, ताकि जब हम उसको अंदर डाले तो जामुन सारा का सारा उसके वॉल्स के साथ साथ ऊपर आ जाए और उसको अच्छे से कोटिंग। और अगर हम बिना फ्रीज किए ही उसको एक साथ सारा सब कुछ डाल देते तो ये पूरा का पूरा एक दूसरे में कलर मर्ज हो जाता और ये डबल लेयर वाला फील नहीं या फिर लुक नहीं देता। इसीलिए हमें लाइट वाले को पहले अच्छे से फ्रीज करना है, फिर डार्क वाला पोर्शन अंदर डाल के फिर उसको भी अच्छे से फ्रीज करके ये उसका फाइनल लुक तब जाके आता है। मेरा एक छोटा सा सजेशन है, यहाँ पे तो मैंने कच्चे जामुन की प्यूरी यूज की, बट हर किसी को कच्चे जामुन का लेयर पसंद नहीं आ सकता। तो एक सॉल्यूशन है कि आप इस पे चाट मसाला डाल के अच्छे से चटपटा बना के खाए। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जब आप जामुन को मिक्स ग्राइंड अच्छे से करते हैं तो वो कच्ची प्यूरी के अंदर अच्छे से शुगर डाल के, जैसे अगर 1 कप जामुन है तो आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा शुगर डाल के आप उसको अच्छे से गैस के ऊपर कुक करें, थोड़ा मिलाते हुए उसको 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छे से कुक करें। उससे ये बेनिफिट होगा, एक तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, दूसरा उसका कलर और भी अच्छा और गाढ़ा हो जाएगा, और तीसरा ये कि जो जामुन का नेचुरल रॉ फ्लेवर होता है ना, अगर वो आपको नहीं पसंद आता है तो आपको वो स्वीट अच्छा टेंगी फ्लेवर भी देगा। आप ऐसे घर पे बनाए हुए जामुन क्रश को लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जामुन क्रश कैसे बनाते हैं उसकी रील मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। फॉर अ क्विक रिकैप, आपको एक झटपट सा रिकैप दे दूं कि हमने ये आइसक्रीम बनाने के लिए सिर्फ इन 5 चीजों का इस्तेमाल किया। दूध, जामुन प्यूरी, फ्रेश क्रीम, मिल्क पाउडर और शक्कर। मिक्सचर में ब्लेंड करें, कंटेनर में फिल करें, फ्रीज में स्टोर करें एंड एंजॉय। राधे राधे।